सो हेलो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में एक्सपीरियंस को जो है अपना बताया गया है। क्योंकि अभी जो बहुत टफ टाइम चल रहा है, तो अगर आप इस वीडियो पे देखते हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि अभी जो कैंडिडेट हैं, ये सी प्लस प्लस में कोड करते थे, लेकिन अचानक से इनको स्विच करना पड़ा जावा पे। कैसे उसके लिए इन्होंने अपने आप को एडजस्ट करा, ये आपको पता चलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार और, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। चलिए वीडियो। So hello guys, today we have Samir Kumar Jha. He has just cleared the interview of Cloud Kaptan, so he is here to share his interview experience. So hello Samir, how are you feeling? Very nice, and thank you, Raman, for giving me the opportunity to share my placement news with you all. And currently, I'm pursuing BTech in Electronics and Communication Engineering from Techno India University, and this is my last semester. And just I got this offer from Cloud Kaptan. Okay, so Samir, can you please share the whole process about how you cleared Cloud Kaptan? Like processes were there. So Ba- basically, it was an on-campus or off-campus. Basically, this is an on-campus drive in which all the college of Techno India group participate, and there were only 10 to 15 requirements are there, and they selected 10 to 15 candidates in 2 slots, and I get the opportunity in second slot. Okay, so you got selected in second round, Yeah. or second slot. Okay, so after your selection, what was the whole process? Like, how many rounds were there? And there was 6 steps to get selected in Cloud Kaptan. Okay. First step was ऑनलाइन एप्टीट्यूड राउंड इन विच कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन थे और कुछ फंडामेंटल थे, कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी थे। जब वो आप प्रोसेस क्लियर करते हैं तो फिर तुरंत ही आपको कोडिंग राउंड का इनविटेशन आता है, जिसमें आपको 15 कोडिंग क्वेश्चंस करने होते हैं और स्पेसिफिक जावा में करने होते हैं। अगर आप सी प्लस प्लस या पाइथन के कैंडिडेट हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको जावा में ही करना होता है, और वो 90 मिनट में 15 कोडिंग क्वेश्चन आपको मैंडेटरी करने होते हैं। और जब वो आप राउंड क्लियर करते हैं, उसका कटअप जब आप क्रॉस करते हैं, तो आपको टेक्निकल राउंड 1 इंटरव्यू का मेल आता है, और मुझे आया फॉर्चुनेटली। और उस इंटरव्यू में वो बेसिकली जावा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बहुत डीप में जाते हैं और आपसे बहुत सारे क्वेश्चन जावा से रिलेटेड ही पूछते हैं, और मुझसे भी पूछा गया। और वहाँ पे भी 2 कोडिंग क्वेश्चन दिए गए थे, जहाँ पे आपको ऑनलाइन ही कोडिंग करना पड़ेगा, वो भी जावा में। और फॉर्चुनेटली आफ्टर क्लियरिंग दैट टेक्निकल राउंड 1 इंटरव्यू, आई गॉट एन अनदर ईमेल दैट आई गॉट सेलेक्टेड इन फॉर द टेक्निकल राउंड 2 इंटरव्यू। और टेक्निकल राउंड 2 इंटरव्यू में भी वही सेम प्रोसेस था, बट उसका जो ड्यूरेशन था वो बढ़ गया था, मतलब 1.5 घंटे का वो होल प्रोसेस था। उसमें भी वो जावा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, अगर मैं याद कर पाऊँ तो पहला क्वेश्चन मेरे से यही पूछा गया था कि व्हाट वाज द डायनामिक डिस्पैच मेथड। फिर वो थ्रेड्स के बारे में पूछे। फिर वहाँ पे भी 2 कोडिंग क्वेश्चन फिर से कोड फोर्सेस के कंपाइलर पे भी आ गया। फर्स्टली मैं डर गया था, क्योंकि मैं लिटरली लीड कोड पे कोडिंग करता हूँ, लेकिन वो मेरे से कोड फोर्सेस पे करवाए और मैं वो सक्सेसफुली किया। और आफ्टर क्लियरिंग टेक्निकल राउंड 2 इंटरव्यू, आई गॉट एन ईमेल दैट आई सेलेक्टेड फॉर द एचआर राउंड। बट यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि एचआर राउंड में जब आप जाते हैं तो वो एक सिर्फ एचआर राउंड ही नहीं होता है। वहाँ पे जब आप जाते हैं तो वो आपको 7 to 8 आवर अपने ऑफिस में रखते हैं, और वहाँ पे भी वहाँ के जो सीनियर एम्प्लॉई हैं वो आते हैं, आपसे जब बैठते हैं, बात करते हैं, और फिर वहाँ पे सामने एफ टू एफ आपको डीएसए क्वेश्चन देते हैं, जो कि आपको करना होता है। जब वो आप करते हैं, और जब अगर आप अच्छा वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तो फिर आपसे वो आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में भी पूछते हैं, मतलब वो आप में इंटरेस्ट रखते हैं। और ये जब प्रोसेस ख़त्म होती है, देन वो आपको एचआर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, और फिर वहाँ पे एचआर से आप वही कन्वर्सेशन करते हैं। सो जैसा कि आपने बोला कि ये जो होल प्रोसेस होता है वो जावा से रिलेटेड होता है। सो आप पहले से जावा में कोड कर रहे थे या फिर किसी और लैंग्वेज? जब तक क्लाउड कप्तान हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं आई थी, तो मैं जनरली कॉम्पिटिटिव कोडिंग या जनरल भी कोडिंग में C++ में करता हूँ, और मुझे C++ अच्छी से आती है। बट जब मुझे ये पता चला
कि क्लाउड कप्तान सिर्फ और सिर्फ जावा से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है और जावा कैंडिडेट को ही हायर करती है। तब मुझे लगा कि ये एक अभी अनप्रेसिडेंटेड टाइम है, आपको भी पता है कि रिसेशन चल रहा है और बहुत मेरे लिए चांस मिलता है किसी को, तो मैंने अपने आप को 2 से 3 दिन कंप्लीटली टाइम दिया जावा के लिए। और मैं जावा से जावा का जितना भी सिंटैक्स होता है वो मैंने प्रिपेयर किया 2 से 3 दिन में। बट कोडिंग जो करेंगे उसका तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही होगा, जो भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। बट सिंटैक्स प्रिपेयर करने में मेरे को 2 से 3 दिन लगा, क्योंकि उप्स भी पढ़ना पड़ा था मेरे को जावा। सो ये कितना टफ था आपके लिए? जैसे आप लाइक 3 साल और 4 साल C++ में कोड करते हो और अचानक से कोई ऐसी कंपनी आती हो जो सिर्फ जावा ही उसको चाहिए और आपको शिफ्ट करना है, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि इसके बिल्कुल बिल्कुल। ऑलमोस्ट लास्ट चांस था, क्योंकि इसके बाद आई डोंट थिंक कि कोई कंपनी अब आने वाली है। तो ऑनेस्टली मैं बताऊं तो ये मेरे लिए डिफिकल्ट रहा, और इट वाजंट वेरी इजी राइट फॉर मी, बिकॉज आप सही कहा कि मैं C++ कोड करता था, C++ में जितने भी कोडिंग क्वेश्चन करता था तो मेरा हैबिट C++ में बन गया था। लेकिन जब आपको 2 से 3 दिन मिलते हैं कि आपका 2 दिन के बाद इंटरव्यू है और आपको जावा बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो मैंने बस अपने आप को ये मोटिवेट किया कि ये मेरे लिए फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी है और ये फेयर अपॉर्चुनिटी है, और सही में ये फेयर अपॉर्चुनिटी था। अगर आप वहाँ पे अच्छा अ, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो आपका हाई चांस होता है कि आप सेलेक्ट हो जाए। तो मैं 2 से 3 दिन कम्प्लीटली जावा ही पढ़ा और केवल जावा पढ़ा, और थैंकफुली मैं क्लाउड कप्तान में फाइनली सेलेक्टेड हो गया। ओके, सो आई थिंक 2-3 दिन में जो आपने प्रिपरेशन किया होगा, आई थिंक अपने अपना 110% रिप्रेजेंट किया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर कोई इंसान अगर एक कोडिंग लैंग्वेज आता है तो दूसरे में शिफ्ट करना थोड़ा इजी हो जाता है, बट इन जस्ट 2-3 डेज आई थिंक यू नीड। हाँ, और या बिल्कुल, अगर एक राउंड इंटरव्यू होता तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए 2-3 दिन ही थे। बट मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि टेक्निकल राउंड 1 के लिए मेरा 2 दिन हुआ, फिर टेक्निकल राउंड 2 के लिए भी मेरे को 2-3 दिन टाइम मिला। तो फिर अगर मैं टेक्निकल राउंड 1 क्लियर किया तो मेरे को एक थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिला कि अगर मैं टेक्निकल 1 क्लियर कर सकता हूँ तो टेक्निकल 2 भी मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो फिर उसी मोटिवेशन के साथ मैंने और जावा को टाइम दिया। तो फिर ऑनेस्टली 10 to 15 डेज मेरे को टोटल मिल गए, जिसमें मेरे को जावा पढ़ने का टाइम मिला। और जब आप एक स्टेप पार करते हैं और सामने में दूसरा स्टेप आपको दिखता है तो आप मोटिवेटेड रहते हैं, और उसी मोटिवेशन के साथ मैंने ये प्रोसेस को क्लियर किया। ओके, आपने 100% अपना दिया और कंपनी ने आप पे ट्रस्ट किया, so, जिसका रिजल्ट आप अब ज्वाइन करने वाले हैं। सो बेसिकली जो कोडिंग क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका क्या लेवल? अगर आप जनरली लीड कोड और JFG पे कोडिंग करते हैं तो वो मीडियम लेवल का कोडिंग क्वेश्चन था, और मुझे वो याद भी है कि जैसे जो इंटरव्यूअर थे उनका नेम था अंकित कुमार मिश्रा। तो उन्होंने कहा कि वो अंकित कुमार मिश्रा एक स्ट्रिंग में हमको दिया जाएगा और उसको रिवर्स करना है, बट उसमें कैच की ये है कि जहाँ पे स्पेस है वो इंटैक्ट रखना है। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि आई कैन डू रिवर्स स्ट्रिंग, ये अगर आपको दिया जा रहा है एक स्ट्रिंग, तो आपको पीछे से उसको रिवर्स करना है, लेकिन जहाँ पे स्पेस है तो वो स्पेस इंटैक्ट रहना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक आपको बिल्ड करना पड़ेगा कि जहाँ पे स्पेस है वो रिवर्स में भी वहाँ पे ही स्पेस रखना होगा। तो एक ये कोडिंग क्वेश्चन था। और दूसरा कोडिंग क्वेश्चन ये था कि आपको एक एरे दिया हुआ है और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो आपको एक यूजर जब एक इनपुट देगा कोई इंटीजर तो उसका फ्रीक्वेंसी बताना था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने गलती किया, मैंने उनको बहुत इजी वे में बोल दिया कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैं मैप में डालूंगा और उसका फिर से फ्रीक्वेंसी चेक करके मैं बता दूंगा। उन्होंने ये देख लिया कि इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच आता है, तो उन्होंने कहा कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो मैंने कहा O ऑफ n। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको O ऑफ log n में करना है। तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा वो हैक्टिक हो गया मैं वहाँ पे कि कैसे करें। जब भी उन्होंने कहा कि n log n में करना है, तो मेरे माइंड में बाइनरी सर्च का एक अप्रोच आया। तो मैंने उनसे कहा कि क्या मैं इसे बाइनरी सर्च के साथ कर सकता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि अगर ये सही ट्रैक पे जा रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ तुम बाइनरी सर्च के साथ कर सकते हो। एंड देन मैंने उसको बाइनरी सर्च के अप्रोच के साथ मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ओके, सो आई थिंक ये जो 2 क्वेश्चन थे उसको इजी टू मीडियम के कैटेगरी में रखा जा सकता है। सो अगर आप क्लाउड कप्तान के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इजी टू मीडियम क्वेश्चन को प्रिपेयर करें और
C++ में नहीं, जावा में आपको कोड करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जावा वाले ही प्रीफर होते हैं ज़्यादातर। और बाकी जो एप्टीट्यूड या फिर फंडामेंटल्स था, उसके लिए आपने कहाँ से प्रिपरेशन करा? बेसिकली आप जानते हैं कि बहुत सारी कंपनियां हमारे कैंपस में आती है। इस टाइम तो बहुत कम कंपनियां आई हैं, तो हम लोग इंडिया बिक्स या सिंपली लर्न पे बहुत सारा कोडिंग क्वेश्चन या एप्टीट्यूड रहते हैं, जहाँ पे हम लोग जनरली प्रिपेयर करते हैं। बट मैंने प्रीपेस्टा प्राइम भी लिया हुआ था, तो वहाँ पे भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं एप्टीट्यूड के, कोडिंग के। तो मैंने वहाँ पे से ही एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन किया था, जो कि सारी कंपनियों में मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। या सो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बताना चाहूँगा कि प्रीपेस्टा और इंडिया बिक्स कंबाइन टुगेदर। सो ये दोनों का एक साथ कंबाइन करके अगर अपना प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करें, तो you can do better in aptitude round as well as in the logical reasoning और general। so ये दो वेबसाइट जो है काफ़ी अच्छा वेबसाइट है, इंडिया बिट्स और प्रीपेस्टा। सो अगर समीर, अगर आपको कुछ कहना ऑडियंस के लिए जो अभी जिनका अभी प्लेसमेंट नहीं हुआ है और प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल जानता हूँ कि 24 बैच वाले बहुत ही अनफॉर्चुनेट हैं और बहुत कम चांस उनको मिला है ऑनेस्टली। और अगर चांस मिलता भी है तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं, जिसमें वो, जैसे हम लोग साथ में ही बहुत सारे कंपनियों का कोडिंग क्वेश्चन किया हुआ था, चाहे सैप लैब हो या प्रैक्टिकल एनालिटिक्स का हो, जिसमें हम लोग श्योर थे 110% कि हम लोग सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग को इंटरव्यू का मौका नहीं मिला। तो इस आपको डिमोटिवेट नहीं होना। जैसे मैंने भी कॉलेज खत्म होते होते मैंने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया है, तो आपको ये करना है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बाकी अपने आप को अप स्किल करते रहिए। जैसे मैंने C++ जानता था, और अगर मेरे को लगता है कि मैं जावा क्यों ही पढ़ूंगा, क्या ही जरूरत है, तो शायद आज मैं यहाँ पे आपके साथ इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। तो मैंने अपने आप को अप स्किल किया, जावा सीखा मैंने। तो आप क्या कीजिए कि डेली बाय डेली कुछ ना कुछ नया सीखने का कोशिश कीजिए। ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सीख सकते हैं। आपको जितने टाइम बचे हैं उसमें आपको 110% देना होगा, और जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप उसके अकॉर्डिंग, उसका जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालिए, और डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे। ओके, सो थैंक यू समीर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो ये एक्सपीरियंस शेयर करा ऑब्वियसली बहुत लोगों को हेल्प करने वाला है फ्यूचर में। सो अब अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, खत्म करते हैं हमें। थैंक्स अगेन अमन। बाय बाय।